हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे बच्चों ने अभी 12th किया। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनका एग्ज़ाम किसी का अच्छा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वैकेंसी का सवाल है कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा, क्या कोई बदलाव तो नहीं होंगे, एज लिमिट क्या होगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगी। मैं आपको विद प्रूफ के साथ में पिछले इनटेक की तुलना करने के साथ में एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है, मैं सभी बच्चों से एक बार चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आपकी एज लिमिट क्या है, उससे हम एक पता लगा पाएं कि हाँ आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो प्लीज़ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम बच्चे अपनी एज लिमिट क्राइटेरिया लिखेंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं है या जिन्होंने अभी 12th किया है। याद रखिए इस बात को, कब से फॉर्म शुरू होंगे और क्या होगी एग्ज़ाम डेट। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लेकर आ रहा हूँ बाई ग्रुप के लिए और एक्स के लिए। बहुत बेहतरीन बैच होगा, कंप्लीट बैच होगा, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं। और स्पेशली इंग्लिश के लिए आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और बेहतर कंटेंट के साथ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन पर कर दूंगा। एयरफोर्स एक्स बाई ग्रुप, न्यू वैकेंसी आखिर कब तक आएंगी और एज लिमिट क्या होगी, कब होगा फॉर्म शुरू और कब होगी एग्जाम डेट। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों के मन में डाउट है कि सर कब होगा, कैसे होगा। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपको बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखना एक बात, पिछले में 2 या 3 इंटेक की बात करूं, ये बात शायद आपको सबको पता भी होगी, फिर भी एक बार यहां बताना जरूरी है। देखो यार, बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही क्या है ये सिंपल चीज है। इनटेक 0 सेकंड 2023 हुआ, ये बात शायद आपको पता होगी। कौन सा इनटेक हुआ? 0 सेकंड 2023। इसका जो नोटिफिकेशन आया, ठीक है, ये इनटेक का मतलब होता है कि यहां तक ज्वाइनिंग हो जाती है। नोटिफिकेशन जो आया वो मार्च 2023 में आया, ठीक है ना। और इसका जो एग्जाम हुआ वो मई 2023 में हुआ। समझना, मार्च अप्रैल मई मतलब 2 से ढाई महीने बाद एग्जाम हो जाता है। लेकिन इसका जो अगला इनटेक आया 01 फर्स्ट 2024, यदि मैं इसकी बात करूं तो आप देखेंगे ये जुलाई 2023 में पहुंचा, ठीक है ना। मार्च के बाद जुलाई, लगभग 5 महीने, मतलब 4 महीने के बाद में। और इसका जो एग्जाम हुआ वो अक्टूबर में है। इसका भी टाइम कितना मिला जुलाई के बाद? अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 2.5 महीने। यदि मैं इसके बाद बात करूं इनटेक 01 फर्स्ट 2025 की, तो यहां पर ये जो नोटिफिकेशन आया अभी आपको पता होगा जनवरी 2024 में आया। अभी आपने एग्जाम दिया है और जिसका एग्जाम आपको पता होगा कब से हुआ है, 17 मार्च से लेके और 20 मार्च तक, ठीक है ना। मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ओके। आपको यहां 2.5 महीने, लगभग 75 डेज का टाइम मिल गया है। 70 से 75 दिन आपको यहां मिल चुके थे। यदि आप हर इंटेक को पिछले भी इंटेक उठाओगे, 01 फर्स्ट 2023 उठाओगे, तो भी 5 महीने पहले नोटिफिकेशन देख पाओगे। हर नोटिफिकेशन में या तो 4 से 5 महीने का अंतर है या फिर मैक्सिमम 6 महीने का अंतर है। ये बात आप समझ लीजिएगा। और एग्जाम मैक्सिमम कब हो रहा है? या तो दूसरे महीने में, मतलब 2 महीने बाद हो रहा है, या लगभग 2.5 महीने बाद। मैक्सिमम लाभ को 70 से 75 दिन हम कहेंगे। आप यहां ऐड कर सकते हैं 70 से 75 दिन, मतलब 2 महीने, और उसके बाद में आप लगभग पौने 3 महीने कह सकते हैं। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जाकर देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आए। अगला इनटेक जिसका नाम दिया जा सकता है 0 सेकंड 2025, 01 की वैकेंसी आई थी। अगला अब 0 सेकंड 2025 का एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आ सकते हैं, बिल्कुल मैं एक्यूरेट बताऊं, आप इसमें 5 महीने ऐड करिएगा, ठीक है। जनवरी में नोटिफिकेशन आया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, आप मैक्सिमम बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, जून के सेकंड वीक से लेके, एग्जैक्ट बता रहा हूं आपके, जून के सेकंड वीक से लेके और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। जून के सेकंड वीक से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक, इस बीच में ये मैक्सिमम लिमिट है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन जाए, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, मतलब जून के सेकंड वीक से जुलाई के फर्स्ट वीक में। यार मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो प्यारे बच्चे, एग्जाम डेट का क्या सिनेरियो रहेगा? यार वैकेंसी जून में आ जाती है तो ये बात कंफर्म है, अगस्त के लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा, अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। और यार वैकेंसी बहुत ज्यादा डिले हुई, जुलाई में आई, नोटिफिकेशन जुलाई में आया,
तो यहाँ एग्जाम आपका सितंबर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितने सितंबर को ये भी बता देता हूं, एग्जाम लगभग 15 अगस्त के बाद में और 15 सितंबर तक आपका समझ लीजिएगा। यदि नोटिफिकेशन जून के सेकंड वीक में है तो एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक में, यदि नोटिफिकेशन जुलाई के फर्स्ट वीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में। ये बिल्कुल कंफर्म है, फाइनल डेट मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां एक और चीज की, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर एज क्राइटेरिया। जनरली ये माना जाता है कि जितने भी अग्निवीर हैं उनको फिक्स कर दिया गया है कि 17.5 से 21 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। ये बात आपको पता होगी, मतलब 17.5 से और 21 साल तक आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। 21 साल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, ये माना जाता है। पिछले इनटेक की मैं बात करूं 01/1/2024 की, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 01/1/2024 की तो जो एज लिमिट रही 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 रही। जून 2003 से दिसंबर 2006 ये बच्चे एप्लीकेबल थे फॉर्म भरने के लिए। ये जो इनटेक आया 01/1/2025 का, 24 का सेकंड इनटेक कैंसिल हो गया। 25 का उसके बाद इनटेक आया, ये 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007। जून से जनवरी आप देखोगे कितना अंतर है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और ये जनवरी, 6 महीने। जून के बाद जो जनवरी है ऐड हुआ है, लगभग कितना हो रहा है आप ये देख लीजिएगा। जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, मतलब पूरे 6 महीने का एज लिमिट बढ़ जाता है। यार आप 2025 की बात करें, समझना मैं क्या कह रहा हूं। 01/1/2024 का जो इनटेक है जिसका के एग्जाम हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग कब होनी है, यह माना जाता है कि 21 साल तक आपको लिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। अब इनका क्या था 2003, मान लो 27 जून 2003 जो डीओबी वाला है, वो 21 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27, समझना मैं क्या कह रहा हूं, 2024, मतलब ये ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, यहां सब कुछ हो चुका होगा, ज्वाइनिंग पर आप जा चुके होंगे। ये वो बच्चे बात कर रहा हूं जिन्होंने 01/1/2024 दिया है, उनका जून 2003 है, समझना मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब यहां मैं जोड़ू 21 और 3, 21 मैक्सिमम डिबेट है, 27 जून 2024 तक इस इंटेक की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। यही बात सच है। 20 जून को आपकी ज्वाइनिंग लेटर मतलब इनरोलमेंट आके और आपकी ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगी 22 जून से। 27 जून को आपका जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा, 27 जून को आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 01/1/2025 वालों का कब हो जाएगा 2 जनवरी 2004, यदि मैं 21 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 21 और 4, यहां 25 हो गया, मतलब यहां समझ लीजिए जनवरी और क्या कहते हैं 2025, इनका जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिन्होंने अभी 01/1/2025 का एग्जाम दिया है उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दिसंबर में कह लीजिए आप इसको, दिसंबर में आपको क्या कर लिया जाएगा, ज्वाइनिंग पर बुला के ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। कोर्स आपका 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका होगा। अब 02/2/2025 के बाद मैं एज लिमिट की बात करूं कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, यह बड़ा क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए ध्यान से। यहां मैं बात करूं तो फिर से इसमें आप 6 मंथ ऐड करिएगा और लगभग वो एज क्राइटेरिया रहेगा 27 जून 2004 से लेके और प्यारे बच्चे 27 दिसंबर और 2007 वाले बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। 27 जून 2004 से डीओबी जिसके बीच में 27 दिसंबर 2007 के बीच में है जिसकी डीओबी, वो बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। 27 जून 2004 से लेके 27 दिसंबर 2007 के बीच में जिनकी डीओबी है वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये क्या हुआ मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले यहां एक बात समझना जरूरी है, फॉर्म कब शुरू होंगे ये हम कब कर चुके हैं, क्या होगी एग्जाम डेट ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप एक गलती कर जाते हैं कि जब आप नोटिफिकेशन आता है तब से आप पढ़ना शुरू करते हैं, 2 महीने में आप उन बच्चों से कॉम्पीट नहीं कर पाते जिन्होंने पिछले 6 महीने से तैयारी की होती है। वो भी बच्चे बैठ रहे होते हैं जो पहले इंटेक में भी हैं, और नया बच्चा जिसने भी रिसेंटली 12th किया होता है और वो सिलेक्शन नहीं ले पाता। मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, कोई भी
क्वेरी है मुझे अपनी एज लिमिट कमेंट बॉक्स में करेंगे सारे के सारे, जिससे एक आइडिया लगाया जा सकेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको अभी यदि रिसेंटली आपने 12th किया है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप उन बच्चों से कॉम्पीट करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको मैं एप्लीकेशन पर और प्लस ऑनलाइन यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर बहुत जल्दी कोर्स लेकर आ रहा हूं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आप उसके लिए मैं कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल।